नमस्कार साथियों, और मैं हूँ रवि। और आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये ऑफिस ऑर्डर जो इसका था वो 17/7/2024 को यानी कि 17 जुलाई को ही आया था और हम इस पे वीडियो बनाना चाह रहे थे। तो आज पूरा उसका एक पीपीटी आपके बीच में रखेंगे और इसमें पूरा चीज़ समझाएंगे। आप सोच रहे हो कि वीडियो किस चीज़ का है, तो समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे आते हैं और बताना चाहते हैं कि जितने भी प्रकार के सीबीओज के कैडर हैं, जीविका के कैडर हैं, उनका पेमेंट जो होगा वो एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, वेब एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। तो कैसे वेब एप्लीकेशन काम करेगा, कैसे उस पर काम करना है, सारा चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे। और बताने से पहले मैं बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी आपके जीविका का समूह है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या जो भी है, उसमें आप लोग इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि बहुत लोगों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो पहुंच सके और उनको जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमें वीडियो। और इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़िएगा, ओरिएंटेशन इन कैडर पेमेंट वेब एप्लीकेशन। यानी कि एक ओरिएंट कर रहे हैं इसको हम कि कैडर पेमेंट जो वेब एप्लीकेशन है उसको कैसे यूज करते हैं, क्या है और किस लिए बनाया गया है, वो सारा चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। अब वेब एप्लीकेशन की विशेषता क्या है, पर इस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि तय मानदेय का त्रुटि रहित गणना। यानी कि क्या करते थे कि कभी कभी ये होता था कि R1 R2 में रजिस्टर में कहीं पे लिखने के लिए 200 रुपया तो गलती से कम पैसा लिखा जाता था या गलत कुछ न कुछ ज़रूर उसमें दिक्कत हो जाता था। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं होगा और तय मानदेय का जो त्रुटि था उसको दूर कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि सामुदायिक संस्थाओं तथा परियोजनाओं के अंशदान में पारदर्शिता। जैसे क्या होता है, कभी कभी सीएम कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाते हैं या फिर VO से कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन में CLF को भुगतान करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें पारदर्शिता बनाया जाएगा ताकि पता चल सके कि कौन सा VO से किस महीने में कितना कंट्रीब्यूशन आया था। जैसे बुक कीपर का अगर 4 साल पुराना है बुक VO तो 500 रुपये देता है। हर तक जो स्लैब बना हुआ है उस स्लैब के अनुसार इसमें काम करना था। तो कभी कभी किसी किसी स्लैब में ऐसा होता था कि मान लिया किसी महीने में बुक कीपर कंट्रीब्यूशन वहाँ से VO से नहीं आया, फिर भी CLF उसको भुगतान कर देता था। तो यही चीज़ में क्या होगा कि पारदर्शिता बरती जाएगी। दूसरा चीज़ है कि समय सीमा के अंदर मानदेय भुगतान एवं प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किया जाना। कभी कभी ऐसा भी हम लोग के साथ में होता है कि इस महीना का पेमेंट, अगर मान के चलिए कि अगर अभी जुलाई चल रहा है तो अभी ऑफिस ऑर्डर आया नहीं है, तो पता नहीं कब ये पेमेंट होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कभी कभी 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने लटक जाता है पेमेंट। तो इसको दूर करने के लिए एप्लीकेशन लाया गया है। उसके बाद है कि 100% कैडर का मानदेय सुनिश्चित करने में सुविधा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस महीने में किसी कैलकुलेशन शीट नहीं आ पाया CLF में, तो अगला महीना में उसको पेमेंट किया जाता था। लेकिन अब इससे वेब एप्लीकेशन से क्या फ़ायदा होगा कि जितने प्रकार के कैडर है उसी महीने के उसी BOD में ऑटोमेटिक सबका उसमें डिटेल्स डाला हुआ रहेगा। आगे हम बताएंगे क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एक ही महीने में उसी BOD में सारा कैडर का पेमेंट काटना सुनिश्चित होगा। मासिक मानदेय के साथ साथ प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान सुनिश्चित होगा। यानी कि प्रोत्साहन राशि जैसे इंसेंटिव, कभी कभी इंसेंटिव का क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव है जो अभी तक लंबित है, अभी तक किसी कैडर का भुगतान उसका नहीं हुआ है। बहुत सारे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब में ऐसा है, कुछ कुछ में ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि कैडर मानदेय गणना, सीबीओज अंशदान एवं परियोजना का अंशदान। तो कैडर मानदेय गणना का मतलब हो गया कुल किसको कितना पैसा मिलता है। सीबीओज कंट्रीब्यूशन, यानी कि सीबीओज जो होता है कंट्रीब्यूशन कितना देता है, और बाकी का जो राशि होता है प्रोजेक्ट कितना देता है। जैसे हम किसी का पेमेंट अगर बनाते हैं तो मान के चलिए कि MBK का पेमेंट बना रहे हैं, तो MBK का पेमेंट बनाने से पहले में देखते हैं कि CLF कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको, में उसका ऑफिस ऑर्डर के अनुसार। और पहले देखते हैं कुल मानदेय इसका कितना है। किसी का 60-750 है, किसी का 6000 है, किसी का 3000 है। तो वो एक बार देख लेते हैं कि कितना ऑफिस ऑर्डर के अनुसार कह रहा है। उसके बाद क्या करते हैं कि सीबीओज के देने के बाद जो राशि बचता है वो प्रोजेक्ट उसका भुगतान करता है। उसके लिए हम लोग UC वगैरह जमा करते हैं। तो मानदेय का गणना का आधार जो होगा वो कार्यालय आदेश संख्या BRPS एडमिन 016 वॉल्यूम 14
567 दिनांक 16/5/2022 के अनुसार, ये पुराने वाला है। कैडर मानदेय का निर्धारण उनके कार्य अनुभव के आधार पर निर्धारित स्लैब तथा सामुदायिक संगठनों के निर्धारित स्लैब के अनुसार तय होंगे। बिल्कुल सही। जहां सामुदायिक संगठनों का स्लैब अपनी आयु के अनुसार तथा परियोजना से प्राप्त निधि के आधार पर तय होंगे। मतलब जैसे हम लोग कैलकुलेशन शीट बनाते थे, ठीक वैसे ही इस पर भी लागू होगा। शेष राशि, अभी जो हम थोड़ा देर पहले बताएं कि सीबीओज के देने के बाद जो राशि बचेगा उसका वहन परियोजना करेगा। इसमें भी लिखा हुआ है कि शेष राशि परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। कैडर के मानदेय की वास्तविक गणना संबंधित ग्राम संगठन स्तर पर होगा। परियोजना द्वारा वहन की जाने वाली राशि बराबर कुल मानदेय माइनस निर्धारित सामुदायिक संगठन से प्राप्त राशि। अभी वही चीज़ बोल रहे थे कि मान के चलते हैं कि जितना मिलता है आपको कुल राशि, उसमें कंट्रीब्यूशन कितना आया उसको घटा दीजिए और बाकी जो शेष राशि बचेगा उसको प्रोजेक्ट देगा। ठीक है, ये तो समझते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे निम्न बातों के ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सभी गठित स्वयं सहायता समूहों का संबंधित कम्युनिटी मोबिलाइजर यानी कि सीएम के साथ मैपिंग 7 दिनों के अंदर 100% सुनिश्चित किया जाना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। जितने भी तरह के स्वयं सहायता समूह है वो सभी सीएम का मैपिंग होगा। कितना दिन के अंदर में? 1 सप्ताह के अंदर में सभी सीएम का मैपिंग होगा। जैसे मैपिंग में मान के चलिए कि आपके यहाँ कितना वीओ है, उस वीओ में कितना सीएम है और सीएम का MIS ID क्या है, वो सारा चीज़ जो बेसिक जानकारी है, जैसे उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितना है, मोबाइल नंबर कितना है, कौन सा वीओ देखती है, कितना समूह देखती है, उस समूह का गठन तिथि कितना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन 1 सप्ताह के अंदर में कर लेना है। सर्वप्रथम सभी संकुल स्तरीय संगठन अपने CLF एंकर AC या CC के सहयोग से, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑटो कैलकुलेटर डिफ़ॉल्ट CM होनोरेरियम शीट खुल जाएगा। अपने यूजर ID एवं पासवर्ड का उपयोग करके कैडर मेनू से उस माह के लिए डाउनलोड करेंगे और संबंधित ग्राम संगठन का हर उपलब्ध करेंगे। सुन लीजिए ध्यान से। पेमेंट शीट जो रहेगा वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ से बन के मिल जाएगा। कैलकुलेशन शीट भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे सबका डाटा वहाँ पे मैपिंग किया हुआ रहेगा। MIS में एंट्री रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनका, और कितना वीओ देखते हैं, कितना समूह देखते हैं, वो सारी चीज़ उसमें पहले से लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे वैसे उनका कैलकुलेशन शीट ऑटोमेटिक बना बनाया मिल जाएगा और वो कैलकुलेशन शीट क्या करेंगे, ग्राम संगठन को यहाँ से भेज देंगे। CLF के माध्यम से कहाँ चला जाएगा? ग्राम संगठन में। जब ग्राम संगठन में जाएगा तो वहाँ से मुहर वगैरह लग कर जो बाकी प्रक्रियाएँ हैं वो बाद में होगी। आगे देखते हैं। ग्राम संगठन मानदेय प्रपत्र यानी कैलकुलेशन शीट को क्या किया जाएगा? सत्यापित किया जाएगा या संशोधन करके संकुल संघ में माह के अंत तक संकुल स्तरीय संगठन यानी कि CLF में जमा करेंगे। उसके बाद संकुल स्तरीय संगठन या ग्राम संगठन से प्राप्त सत्यापित मानदेय प्रपत्र R2 रजिस्टर करवाई पुस्तिका के आधार पर प्रखंडवार अपने यूजर ID एवं पासवर्ड का उपयोग करके सभी कैडरों का मानदेय भुगतान होगा। चलिए आगे आते हैं। अब CLF के लिए क्या है कि CLF से प्राप्त सत्यापित मानदेय प्रपत्र यानी R2 रजिस्टर जो है वो कार्यवाही पुस्तिका के आधार पर अपने यूजर ID एवं पासवर्ड का उपयोग करके सभी संबंधित कैडरों का संबंधित जानकारी वेब एप्लीकेशन पर जमा करेंगे, जो कि हर महीने होगा। संकुल स्तरीय संघ सभी संबंधित कैडरों का मानदेय सुनिश्चित कर परियोजना का प्रोजेक्ट की मांग अगले माह के 5वें तारीख तक BPIU में जमा करेंगे। यानी कि जो कैलकुलेशन शीट पे अंकित राशि है प्रोजेक्ट का, उसका एक डाटा तैयार करके वो कहाँ देंगे? BPIU में महीने के 5वें तारीख तक, यानी 1 से 5 के बीच में दे देना सुनिश्चित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई CM 15 से अधिक समूह के साथ कार्य कर रही है या 15 से अधिक समूहों का MIS में मैप भी है तो मानदेय मात्र 15 समूह के लिए ही दिया जा सकेगा। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। अगर मान के चलिए कि हम CM है 16 को देख रहे हैं, 17 को देख रहे हैं,
तो देखिए 17 को 18 को उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पेमेंट 15 को के मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि 15 को का उसमें टिक लगाया जाएगा, बाकी 2 बचेगा उनको अनटिक किया जाएगा। साथ ही यदि जीविका मित्र द्वारा जितने समूह का देख रेख, जीविका मित्र मतलब सीएम, जितने समूह का देख रेख किया जा रहा है, एमआई समूह से ज़्यादा समूह मैप दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी समूह के नाम के सामने चेक बॉक्स में अनचेक किया जाएगा। यानी 17 को दिख रहा है तो 15 को टिक किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। आप वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन कैसे करेंगे और क्या क्या खुलेगा देख लीजिए, आपके सामने सारे चीज़ हम दिखा रहे हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन करने के उपरांत दिखने वाला विंडोज़ प्रत्येक माह सीएम के लिए सत्यापन या सीएम हॉनरेरियम टैब के जरिए किया जाएगा। सीएलएफ लेवल पर सभी जीविका मित्र का पीडीएफ से प्रिंट करने के लिए सीएम हॉनरेरियम डिफ़ॉल्ट टैब के जरिए किया जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये पूरा वेबसाइट दिखेगा। ठीक है, यूज़र आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, एसी का है, और यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे सीएम हॉनरेरियम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीएम हॉनरेरियम आ जाएगा। ठीक है, तो सीएम हॉनरेरियम करने के बाद फिर क्या खोजेगा, इसमें ईयर खोजेगा, फिर महीना खोजेगा, उसके बाद शो कर देगा। तो इसमें जैसे करेंगे तो क्या करेगा, 108 सीएम मान के चलिए कि सीएलएफ में 108 सीएम है, तो यहाँ पर टोटल सीएम हो जाएगा। और पेमेंट कितना के करना है, मान के चलिए कि 66 का करना है, तो यहाँ पे टोटल पेमेंट टू सीएम इतना के करना है। ठीक है, यानी कि हॉनरेरियम जो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे क्लिक करना है। वो ट्रेनिंग में सारी चीज़ बता दिया जाएगा, सारे एमबीक्यू का ट्रेनिंग दिया जाएगा। चलिए, अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए सबका क्या आ जाता है, यहाँ पे नाम आ जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा। चलिए, मान के चलिए कि ये वीओ का नाम है, लक्ष्मी वीओ का नाम है, मान के चलिए। यहाँ ग्राम संगठन का गठन तिथि हो गया, ग्राम संगठन की अवधि हो गया, समूह का आईडी हो गया, समूह का क्या नाम है, शिवानी। यानी कि लक्ष्मी वीओ में इतना समूह था। ठीक है, इतना समूह में से यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। बचत खाता है तो हाँ, चक्रीय निधि है तो हाँ, आरंभिक पूंजीकरण है तो हाँ, समूह की अवधि इतना, समूह का स्लैब यानी केमा साल चल रहा है समूह का, वो इसके अनुसार हो जाएगा। अब देखिए कि पेमेंट कितना होता है, इसका पेमेंट कितना होता है, 320 रुपया। समूह का अंशदान कितना आता है, 250 रुपया। ग्राम संगठन कितना दिया, 0 रुपया। तो समूह प्लस ग्राम संगठन मिला के कितना हुआ, 250 रुपया। अब घट गया कितना, 70 रुपया। तो 70 रुपया कौन देगा, परियोजना देगा। तो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुल इसका हॉनरेरियम होता है कितना, टोटल पैसा इसका पेमेंट होता है 3840 रुपया। यहाँ देखिएगा ध्यान से, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे टोटल पेमेंट इसका हो गया 3840 रुपया, जिसमें सिवियोज देगा 3000 रुपया। अब बाकी का जो पैसा जो प्रोजेक्ट का बचेगा वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 840 रुपया ये प्रोजेक्ट की राशि है। तो कैसे होगा, ये देखिए, ये रहा टोटल पेमेंट 3840 रुपया हो गया। यानी कि एक सीएम का पेमेंट हम कैसे कर लिए, ऑनलाइन पूरा का पूरा हम वेब एप्लीकेशन से कर दिए। कहीं भी कैलकुलेशन शीट बनाने का झंझट नहीं है। यह डाटा सीधे कहाँ जाएगा, BRLPS के वेबसाइट पर सेव हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि फलना CLF का इतना माह तक का पेमेंट हो चुका है, बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को समझाना है, तब तक आप वीडियो पर बने रहिए, आगे और भी है। चलिए, अब क्या है कि जैसे हम प्रिंट करेंगे तो इस तरह का प्रिंट हो जाएगा। मान के चलिए आंचल कुमारी CM नाम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका इतना है, जॉब एज कितना हुआ, 36 साल मान के चलिए उनका हो रहा है। विलेज कहाँ है, डंसार लिखा हुआ है। टोटल SHG 9, टोटल ओपन अकाउंट 9, CM
का टोटल 100 एम कितना मिलता है 2880 रुपया। एसएसजी कंट्रीब्यूशन कितना है 2250 रुपया। वीओ कंट्रीब्यूशन नील है। एसएसजी प्लस वीओ कंट्रीब्यूशन मिलाकर कितना हुआ 2250 रुपया। और प्रोजेक्ट कितना देगा 630 रुपया। यानी कि हम प्रोजेक्ट से कितना मांगेंगे 630 रुपया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिए। चलिए ऐसा दिखेगा। मान के चलिए आंचल कुमारी है, डेट ज्वाइनिंग यहाँ पे है, यहाँ पे कितना साल हो रहा है, कौन सा गांव है, कितना एसएसजी देखती हैं, उस एसएसजी का कितना खाता खोल चुका है, टोटल पैसा कितना सीएम को मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 2880 रुपये। जरा में से 2250 रुपया एसएसजी कंट्रीब्यूशन आएगा। बाकी जो पैसा 2880 में से घटेगा 630 रुपया वो प्रोजेक्ट देगा। कौन देगा? प्रोजेक्ट देगा। आगे समझ में? इसी तरह से सभी सीएम का पेमेंट ऑनलाइन बन जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है कि 15 सीएम का अगर एक सीट निकला है तो इसमें टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना चाहिए, ये देखिए 3600, देखिए यहाँ 36,950 रुपया। प्लस में इंसेंटिव कितना था 600 रुपया। किसी किसी का इंसेंटिव इसमें पे करना होगा। तो ये सारा चीज़ आ गया। उसके बाद फिर वही सीट है और इस तरह से आपका टोटल पेमेंट का प्रक्रिया समाप्त हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किसी भी तरह का तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पूरा विस्तार से फिर से बता देंगे। और हमारा एक ग्रुप है और इसका इस पीपीटी जो पीपीटी था वो हम डाल देंगे उसमें, आप एक बार देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दे करके पूरा चीज़ को आपने देखा, समझा और आगे का इंतज़ार करिए। आप लोग का बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आने वाला है और एनआरएलएम और वीआरएलपीएस बहुत कुछ पॉजिटिव करने की सोच रहा है। तो आप लोग मन तन से काम करिए, सीबीओज को खूब आगे बढ़ाइए और पेमेंट की चिंता नहीं करिए। पेमेंट अब आपका ऑनलाइन मोड में हो गया है, कभी भी 1 दिन 2 दिन देरी नहीं होगा, बिल्कुल समय पे पेमेंट मिलेगा। चलिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।